बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, तीन बड़ी खबरें हैं क्रिकेट को लेकर, और सबसे बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने फैसला तो कर लिया कि T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। 7 फरवरी से इसका आगाज हो रहा है, 8 मार्च तक वर्ल्ड कप खेलना जाना है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो कोलंबो के लिए रवाना हो चुकी है और 2 दिन आराम करेगी। और उसके बाद जो है 4 तारीख को आयरलैंड के खिलाफ एक जो मैच है, जिसको आप रिहर्सल भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस मैच भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, लेकिन बड़ा फैसला यह सामने है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को अगेंस्ट इंडिया मैच नहीं खेलेगा। इस मैच का बायकॉट करेगा, ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया। और इस पर आईसीसी का रिस्पांस भी आ गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये ट्वीट आपके सामने चल रहा है, जिसमें वाजे कर दिया गया कि जनाब अब क्रिकेट नहीं होगी, क्योंकि भारत का जो रवैया रहा, आईसीसी उसके साथ मिला रहा, और बांग्लादेश के साथ जो किया गया वो उसके अब आफ्टर शॉक्स जो है वो आईसीसी को उसको फेस करना पड़ेंगे। और कह सकते हैं आपके पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सपोर्ट की और पूरे टूर्नामेंट ना सही, बिल आखिर भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारतीय जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन, उन्हीं के कहने पर सारा कुछ हुआ। अब ये मामला शुरू कहां से हुआ था? पहल ऑब्वियसली भारत ने की थी। ये सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ 3 मैचेस की जो सीरीज थी, T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद क्लीन स्वीप किया, वाइट वॉश कर दिया जनाब ऑस्ट्रेलिया को। तीनों के तीनों T20 मैचेस जो हैं पाकिस्तान ने जीत लिए हैं, अपने नाम कर लिए हैं। और विनिंग स्ट्रीक से, विनिंग कॉम्बिनेशन से आज जो टीम है वो रवाना हो चुकी है कोलंबो के लिए। लेट्स सी वहाँ क्या परफॉर्मेंसेज रहती हैं, उस पर हमने बात करनी है। और साथ ही साथ PSL को लेकर कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड कप ही है। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ हाफिज इमरान साहब ज्वाइन करेंगे, और मीनवाइल 1-2 और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन कर लेंगे। अभी आगाज का सही साहब, पहले मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूं कि मामला हुआ क्या, उसके बाद अगर कुछ चीज मिसिंग है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। ये बात है 18 अक्टूबर 2022 की, जब भारत ने एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। यहां से आगाज हुआ था। इससे पहले भी सूरत हाल नाजुक ही रही थी, लेकिन जो वर्स्ट सिनेरियो का आगाज हुआ, भारत ने सोचा कि अपने पैर पर क्यों ना कुल्हाड़ी मार ली जाए, गड़ा अपने लिए खोद लिया जाए, कि 2022 में जिसका आगाज हुआ 2026 में अब वो सारी की सारी चीजें इंडिया के सामने आ रही हैं। तो भारत ने एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। 28 अगस्त 2023 भारत ने एशिया कप 2023 के लोगों से मेजबान मुल्क का नाम हटा दिया। ये एक घटिया हरकत की गई कि 2023 के में जो हुआ एशिया कप, उसमें लोगो मेजबान मुल्क था, वो नहीं लगाया गया। अच्छा, 11 नवंबर 2024 पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। किस लिए जी? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक है, जो पाकिस्तान में होनी थी वो सारे के सारे मैचेस दुबई में करवाए गए, और ये सोची समझी साजिश थी। सोच वो रहे थे कि जनाब इससे पाकिस्तान को डेंट डालेंगे, लेकिन अब जो डेंट इंडिया को डल चुका है वो उसकी रिकवरी खासी मुश्किल है। 5 फरवरी 2025 पाकिस्तान मेजबानी में भारतीय अंपायर्स और कमेंटेटर्स भेजने से इनकार कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वाले से। उसके बाद जनाब फरवरी 2025 में भी हमने देखा कि मेजबान मुल्क का नाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी उस शर्ट में हटा दिया गया, और ये इस तरह की बड़ी सूरत हाल बनी। भारत ने अपनी पहले मैच की लाइव नशरियात के दौरान मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम हटाया। ये छोटी छोटी वो हरकतें हैं जो भारत जैसी एक जाइंट, जिसे आप कह सकते हैं इकोनॉमी, इतने लोग हैं वहां पर, इतनी व्यूअरशिप है, और वो समझते हैं कि दुनिया में सुनती है, समझती है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। उसके बाद जनाब 14 सितंबर 2025 एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। वो ट्रॉफी वाला सीन भी आपको याद होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ के इशारे पर जो भारतीयों के लिए जो हमने इशारे किए थे वो समझ गए थे, उस पर भी उनका रोना धोना। उसके बाद टॉस के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी कमेंटेटर से बात करने से भी इनकार कर दिया था। ये भी सियासत इसमें अंदर आ गई। उसके बाद जनाब भारत ने एशिया कप 2025 की कामयाबियां अपने फौज, सूर्य कुमार यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऐलानिया तौर पर सियासत को, फौजियों को, सबको खेल में लाया गया, और अब भारत कह रहा है कि जनाब सियासत को दूर रखना चाहिए। उसके बाद जनाब 28 सितंबर 2025 सदर एशिया कप से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया। यह भी एक बिलो द बेल्ट इंतहाई घटिया हरकत की गई भारत की जानिब से। और अब बिल आखिर 1 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने T20 का मैच उनके खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे मौके जहां पर भारत ने यह हरकत की हैं, और अब 12वां मौका ऐसा है कि पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आईसीसी की जानिब से ट्वीट सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रिकंसिडर कर लें, फॉर गॉड सेक मान जाएं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो आईसीसी का नुकसान नहीं है, वो बीसीसीआई का नुकसान है। आईसीसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, और बीसीसीआई को जो इस वक्त झटका लगने जा रहा है, अहमद सईद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि रिकवरी का इनको टाइम मिले, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे हैं ना, इतने ज़्यादा पैसे। आपको गालिबन 40 लाख 10 सेकंड का, अगर पाकिस्तानी पैसों में देखा जाए, 10 सेकंड के ऐड का 40 लाख रुपए मिलता है, और भारत मेज़बान मुल्क है, और गेट मनी की सूरत में कितना नुकसान होगा, अब ये सारी डिटेल ज़रा शेयर करें ना। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो तफसीलात और जो हिस्ट्री आपने बता दी है, मेरा ख्याल है कि ये तमाम मामलात अब इस नहज पर तो आने ही थे, क्योंकि जब तक एक तरफ से ताउन किया जा रहा हो और दूसरी तरफ से ताउन ना किया जा रहा हो,
तो उसमें फिर एक फेज ऐसा आता है कि दूसरे फ्रीक को भी इस लेवल के ऊपर आना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करती रही है, इस लेवल के ऊपर नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब मजबूर किया जाता है तो फिर जैसा मुंह होता है वैसी चपेट मारनी पड़ती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो फैसला कल हमें सुनने को मिला है, इसमें पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो शायकीन क्रिकेट के अंदर एक तरह का इत्मीनान जो है वो नज़र आ रहा है, और लोगों को इस बात से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने का जो वो लुत्फ लेते हैं और जो उसका मज़ा लेते हैं, उससे भी ज़्यादा वो इस बात को चीयर कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब मामलात बराबरी की सतह पर आ गए हैं। अब मामलात जो है वो गैर जानिबदारी और जानिबदारी वाले सारे मामलात से निकलकर अब डायरेक्ट आईसीसी को ये पता चलना शुरू हो गया है कि दूसरे बोर्ड के साथ इस तरह का रवैया रखने के नतीजे में क्या नताइज भुगतने पड़ते हैं। जहां तक आपने रेवेन्यूज़ की बात की है, $30 मिलियन का पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो बिकता है अगर हम ब्रॉडकास्टर्स की बात करें तो, और ये रेवेन्यूज़ जाहिर है कि टूर्नामेंट के एतबार से ऊपर भी ज़्यादा भी जा सकते हैं अगर मैच से पहले की देखें। समटाइम्स ये होता है कि मार्केटिंग टूल्स के तौर पर भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन ये जो मामला है ये अपनी नौयत के एतबार से इसलिए ज़रा मुनफरिद है कि इसका जो बिल्डअप है उसमें हमें बहुत ही छोटा जहन नजर आता है, उसमें हमें बहुत ही सतहीपन नजर आता है, उसमें हमें ऐसी हरकतें नजर आती हैं कि जो प्रोफेशनल्स की तरफ से नहीं होती, उसमें हमें ऐसी हरकतें नजर आती हैं कि शायद यहाँ पर गली मोहल्ले क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी इनसे बड़ा दिल रखते होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे बोर्ड्स को भी ये बात समझाई है कि इस आईसीसी के अंदर जो आईसीसी भारत की कठपुतली बना हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि क्रिकेट को बतौर खेल बेहतर होने की कोई फजाइया फराहम कर पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस हेजमनी को तोड़ा जाए, इस जो ये इकोनॉमिक पूरा एक स्ट्रक्चर है आईसीसी का। देखें, इस मैच के बायकॉट का पाकिस्तान को भी नुकसान होना है। इस मैच के बायकॉट करने से पाकिस्तान के पॉइंट जाएंगे, पाकिस्तान के रन रेट पर फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को जो रेवेन्यू 4.5 मिलियन जो ईयरली रेवेन्यू आता है आईसीसी से वो कम हो जाएगा। उस पर हो सकता है कि मजीद वो कट्स लगाकर उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा दें, हो सकता है कि बिल्कुल भी ना दें। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन जाहिर है क्रिकेट बोर्ड ने की होंगी ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारा माशी नुकसान एक तरफ रखा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब मामला जो है वो खेल की इज्जत के ऊपर आ चुका हुआ है, अब मामला अपनी कौमी इज्जत के ऊपर आ चुका है। तो जो पिछले 1.5 साल से देशभक्ति और कौमी इज्जत और कौमी गैरत के दर्स हमें वहां से सुनने को मिल रहे थे, उनके मुंह पर मैं ये कहूंगा कि थूक दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, और उससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी, कि ये पड़ा है तुम्हारा फाइनेंशियल रेवेन्यू, ये पड़ा है तुम्हारा वो सारा दबाव जिसकी बुनियाद पर तुम कहते थे कि हम क्रिकेट के को बहुत बड़े मामे हैं, ये पड़ा है तुम्हारा सारा वो स्ट्रक्चर जिसकी बुनियाद पर तुम कहते थे कि ब्रॉडकास्टर भी हमारे हैं, स्पॉन्सर भी हमारे हैं, पैसा भी हम लाते हैं। अब आओ मैदान में, अब करते हैं बात। जब ये वाला एलिमेंट दरमियान से हट गया है तो अब आपको पिछले 24 घंटे से जो चीखें वहां से सुनाई दे रही हैं जो उनके मीडिया से, अब उनका मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बायकॉट तो इंडिया को करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने बायकॉट किया है। तो भाई इससे पहले आप लोग फिर दुम हिलाते हुए क्यों आ गए थे एशिया कप खेलने के लिए? इससे पहले जितने इवेंट सारे हुए हैं उनमें आपको हाथ मिलाते हुए तकलीफ होती है, लेकिन आपको पाकिस्तान के सामने खेलते हुए कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि आपकी भी जो हड्डी है ना वो वहीं से आती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच से, और अब वो नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान नहीं खेले। एग्जैक्टली। अहमद कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया, अहमद का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अहमद साहब, ये जो एक करारी चपेड़ ही कह सकते हैं जो भारत के मुंह पर लगी है, बड़ा नाज था अपने पैसे पर, उन्हें अपनी पावर पर, लेकिन पाकिस्तान ने जनाब उस पर, अहमद सईद साहब ने कहा कि जिस तरह से हमने थूक दिया है हमें फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर पैसे कटते हैं कटें सारी सूरत हाल, लेकिन जो डिग्निटी है, हमने बांग्लादेश को जो यकीन दहानी कराई थी हम उस पर पूरा उतरे। हमारी स्पोर्ट इस वे में हमने फुली सपोर्ट किया बांग्लादेश को कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। सही फैसला किया आपके नजदीक? हमजा बिल्कुल ठीक फैसला किया है, और आई थिंक कि अगर ये फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने तो सोच समझ के किया होगा, और पाकिस्तान चाहे कोई भी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों इस फैसले से पीछे नहीं हटेगा, और अगर हटना होता तो फिर ऐसा डिसीजन ही ना लेता। तो आई थिंक आईसीसी बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर के प्रेशर में आने के बाद थोड़ा बैकफुट पे जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं देख रहा था कल, लास्ट वीक मोहसिन नकवी साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ट्वीट की कि फ्राइडे या मंडे को इस हवाले से डिसीजन आएगा कि पाकिस्तान की क्या डिसीजन होगा। अच्छा, फ्राइडे को कोई किसी भी किस्म का ना कोई डिसीजन आया, ना कोई अनाउंसमेंट सामने आई। मंडे के बजाय संडे का दिन चूज किया गया। अब संडे के दिन 2 क्रिकेटिंग इवेंट्स बड़े और भी हुए जबरदस्त इस सारी कंट्रोवर्सी के अलावा। एक तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 मैच में हराया और सीरीज में व्हाइट वॉश किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया से हारा और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब इंडिया में जो न्यूज़ चलनी चाहिए थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, उनकी जीत के में जो वो कहते हैं ना खुशी में रंग में भांग डाल गई,
जिस तरह जो उनके साथ हुआ था एशिया कप जीतने के बावजूद उनको ट्रॉफी नहीं मिली, तो कल भी उनकी खुशी जो है वो करकरी रहेगी। उसके बाद जो पाकिस्तान ने ये जैसे ही टी20 मैच हराया ऑस्ट्रेलिया को और सीरीज में व्हाइट वॉश किया, उसके फौरन बाद ये अनाउंसमेंट आई। तो आई थिंक ये बड़ा कैलकुलेटेड अनाउंस किया गया है। पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों इस बात पे ऑन बोर्ड थे कि पाकिस्तान एक दफा ऑस्ट्रेलिया को हराए, उससे हम इंडिया समेत पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि अगर पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है तो इंडिया की इसकी टीम की परफॉर्मेंसेस से डर के बायकॉट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 90 और फिर 100 से ऊपर रन से हरा के व्हाइट वॉश कर दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी है। पाकिस्तान को इंडिया से डरने की जरूरत नहीं है। ये डिसीजन हमने लिया है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। और उसके बाद से आप देखें कि जो पिछले इतने दिनों से एक इंडियन मीडिया नैरेटिव बना रहा था कि पाकिस्तान डर रहा है इंडिया की परफॉर्मेंस से क्योंकि इंडिया ने 4-1 से हरा दिया न्यूजीलैंड को, इस वजह से बायकॉट की बातें चल रही हैं। तो आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस है उसने भी उतना ही तमाचा मारा है जितना हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे पीसीबी ने मारा है। और मेरे ख्याल में हम सब लोग इतने ज्यादा खुश हैं इस बॉयकॉट से जितने शायद हम अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता शायद उतने खुश ना होते, क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनली अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज की है। जो हम हर वक्त पिटते थे मीडिया पे बैठ के कि पाकिस्तान की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस और वैल्यू है जितनी इंडिया की है। और आईसीसी मेरा नहीं ख्याल कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान वैल्यू का अंदाजा तो अब मजीद भी होगा ना अहमद कुरैशी साहब, वैल्यू तो अब बढ़ेगी और पाकिस्तान की वैल्यू इस मार्केट में इस वक्त डेफिनेटली बढ़ गई है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और ये जरा मैकेनिज्म समझते हैं। क्या पाकिस्तान बायकॉट करें, का क्या सिस्टम होगा, क्या इंडिया को अब ट्रैवल करना पड़ेगा श्रीलंका, वहां जाना पड़ेगा, फिर बायकॉट ऑफिशियली होगा तो पॉइंट्स आएंगे। ये सारी स्टोरी जो है ना वो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। 7 फरवरी से आगाज हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कोलंबो गालबन पहुंच चुकी है। आज ही ट्रैवल किया है पूरी टीम ने वहां पर और 17 अपनी स्क्वाड में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वही विनिंग कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं जिसमें व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन ये जो बायकॉट किया गया है जनाब अगेंस्ट इंडिया 15 फरवरी वाला मैच, हाफिज इमरान ने भी ज्वाइन कर लिया। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अब साहब एक ये फैसला कर लिया गया है कि हम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। हर तरफ से सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये फैसला किया गया नकवी साहब की तरफ से और ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अब आप बायकॉट कर रहे हैं। सर इसके क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, आगे चल के पाकिस्तान को कौन कौन सी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर जरा रोशनी डालें। देखें जी, बात ये है हमजा साहब जी कि इसके फवायद और नुकसान क्या होते हैं ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि इस सतह तक पाकिस्तान क्यों आया कि पाकिस्तान को ये इनकार करना पड़ा कि हम इंडिया के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान को इनकार करना पड़ा कि भारत के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, तो मैच फोरफिट हो जाएगा। अब इसका पस मंजर है कि जब आप खेल को सियासत ज़्यादा करेंगे और आप खेल की स्पिरिट को ख़त्म करेंगे और आप गैर जरूरी तौर पर लोगों को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान होस्ट कंट्री है उसको स्टेज पर नहीं आने देंगे और आप ट्रॉफी नहीं लेंगे और आप पाकिस्तान के लिए ऐसे उस बंद गली में डालेंगे कि जहां पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो पाकिस्तान ने 2008 से 23 तक पाकिस्तान, बावजूद इसके के सियासी ताल्लुकात कशीदा थे पाकिस्तान और भारत के, लेकिन पाकिस्तान 2011 में भी भारत गया, 2012-13 में सीरीज खेलने के लिए गया, 16 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया, 23 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया। तो आज ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान को यह कहना पड़ा? हालांकि इस मरतबा पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है, भारत में नहीं है। पाकिस्तान को यह फैसला इसलिए करना पड़ा कि खेल में बढ़ती हुई जो एक आप कहें कि इंतहा पसंदी है और शिद्दत पसंदी है, उसको काबू में लाने के लिए पाकिस्तान को यह फैसला करना पड़ा कि अब कोई एक मौका जरूर आए कि जहां पर आप खड़े हो जाएं और वो दवा जो आपको खिलाई जा रही है बरसों से कि हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, उसी दवा के साथ दूसरे फरीक का इलाज किया जाए कि अब हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। इसके फवायद और नुकसान तो आप एक तरफ रखते हैं, लेकिन क्या क्रिकेट का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, क्रिकेट का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो क्या क्रिकेट का फायदा हुआ कि आपके बच्चे भी हाथ में मिलाएं, वो भी एक दूसरे को गैर इखलाकी और नामुनासिब इशारे करें, ठीक है, और खेल की स्पिरिट जो है तबाह होती रहे और आप बैठते रहें। और जो आईसीसी की प्रेस रिलीज है
वो आईसीसी के अपने खिलाफ चार्जशीट है जिसमें उसने तसलसल की, मुसाबकत की, इंसाफ की बात की है। तो वो इंसाफ कहाँ पर सोया होता है जब पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलते हैं। वो इंसाफ उस वक्त कहाँ पर सोया होता है जब आप हाथ नहीं मिलाती हैं। वो इंसाफ उस वक्त कहाँ सोया होता है जब आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलते, पाकिस्तान कहता है हम भारत जाकर नहीं खेलते, और वो इंसाफ की आंखें यकदम से खुलती हैं दोनों के लिए, श्रीलंका का रास्ता निकाल दिया जाता है। वो इंसाफ उस वक्त कहाँ सोया होता है कि जब आप मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया से निकाल देते हैं और फिर उनकी टीम को आप वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से उनको तहफुजात है और आप उनको मुतमईन करने की बजाय उनको वर्ल्ड कप से निकाल देते हैं। वो कौन सा इंसाफ है? कौन सी बराबरी है? कौन सी मुसाबकत है? कौन सी खेल की स्पिरिट है? तो ये तबाह कर रहे हैं ना खेल को। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में और हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो फैसला किया है वो खेल की स्पिरिट को बचाने के लिए, उस इंसाफ को जो सबके लिए यकसा है उसको बचाने के लिए, उन उसूलों को बचाने के लिए। भारत से आवाजें उठ रही है ना, अभी शशि थरूर भी बोल रहे हैं, शारदा ओगरा भी बोल रही हैं, और लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हम बरसों से कहते हुए आ रहे हैं, हमने अपने मुल्क में बैठकर ये बातें करके अपने लिए नुकसान बर्दाश्त किया है। लोगों को अच्छा नहीं लगता था, चंद साल पहले ऐसी बातें होती थी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हो गया। आपकी कौमी गैरत और हमीयत और जिस अजीम मकसद के लिए आप उस खेल का हिस्सा बनते हैं, अगर वो दाव पर लगी हुई है, अगर खेल की स्पिरिट खत्म हो रही है, आपकी कौमी गैरत को ललकारा जा रहा है, आपके साथ बदतहजीबी की जा रही है, क्या करेंगे आप? निकाल दे पाकिस्तान को बाहर। हमजा साहब 25 करोड़ लोगों का मुल्क है ये, बिल्कुल और इसकी अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। आप लगा के दीवार से दिखाएं, ये 25 करोड़ को जो उसकी 50% आबादी है ना, नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसको कहाँ लेके जाना है आपने? आप छीने उनसे खेल के मौके, और उसके बाद देखें फिर होता क्या है, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये फैसला तो कर लिया गया और कह सकते हैं कि जैसा मुंह था वैसी चपेट जो है वो पड़ गई है। अहमद कुरैशी साहब, ये जरा कैलकुलेशन के हवाले से भी अब जरा आ जाते हैं। ये अब ये फायदा नुकसान तो हम बात की बात है ना, वो अभी हाफसा भी कह रहे थे कि जो होना था वो दी बेस्ट हो चुका है इस वक्त। अब ये जो पॉइंट्स पाकिस्तान के 2 कट जाएंगे, डेफिनेटली इस पर भी कैलकुलेशन की होगी मैनेजमेंट ने। अब भारत को क्या वहां पे ट्रैवल करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर जाके पॉइंट्स का फैसला होगा? क्योंकि ऐसे आसानी से तो उनको 2 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, इंडिया ट्रैवल करेगा ऑल द वे श्रीलंका, और इस तरह से तो उनको पॉइंट नहीं मिल सकते। जाहिर है अपने मुल्क में बैठे हुए, पता चले वो अपने मुल्क में बैठे रह जाएं और हमारी टीम यहाँ से वहाँ फौरन पहुंच जाए होटल से ग्राउंड, और 2 पॉइंट हम ले जाएं। ये भी हो सकता है। खैर डिल्यूजन में ये हो सकता है, लेकिन देखें अभी हाफिज साहब जो बात कर रहे थे, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब आपकी गैरत का मामला हो ना, तो बांग्लादेश जैसा मुल्क जो शायद उतना जो है ग्लोबली उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। जाहिर है पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर पावर भी है, क्रिकेटिंग अगर वर्ल्ड में भी देखें तो हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर वो अपनी गैरत के लिए इस हद तक स्टैंड ले सकते हैं, तो फिर हमारा तो जाहिर है राइट बनता है। और जो कुछ इंडिया हमारे साथ करता रहा है, जो गड़े हमारे लिए खोता रहा है, आज देख लें 1 बाय 1 उसमें वो खुद ही गिरता जा रहा है। बायकॉट की उन्होंने आवाजें लगाई और उन्होंने हमारे साथ खेला, हमने बायकॉट की अगर आवाज लगाई तो फिर बायकॉट करके भी बताया, सिर्फ बातें नहीं की। और रह गई बात इसकी पॉइंट्स की, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल पॉइंट्स हमें कॉस्ट कर सकते हैं श्रीलंका में। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीज़ होगी कि बारिशों का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। हमने देखा था कि जो T20 सीरीज थी वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई थी बारिशों से। तो अल्लाह ना करे अगर हमारे बाकी मैचेस में बारिश से इफेक्ट होते हैं तो फिर हमें ये कॉस्ट कर सकता है वर्ल्ड कप। लेकिन बात वही आ जाती है कि जहां मुल्क की इज्जत वकार ऑन स्टेक हो, तो फिर आपको वहां पे मुल्क की इज्जत को चूज करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। डिग्निटी पर जब बात आ जाए ना, तो फिर ये तो है। अहमद सईद साहब, पॉइंट्स की बात की है, कैलकुलेशन की है, साथ ही साथ अच्छा ये उधर से आवाजें उठ रही कि पाकिस्तान डर गया है क्योंकि अंडर-19 में शिकस्त दी है और उसी दिन ये फैसला कर लिया गया वो शिकस्त को देखते हुए कि जनाब ये ना हो कि हमें। जी आप हमजा साहब आप सुन रहे हैं? जी जी साहब आवाज आ रही है? जी देखें, ये डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, अप्रोक्सीमेटली जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसकी वैल्यू $250 मिलियन है। बिल्कुल $250 मिलियन है। तो अगर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है होगा, अगर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही गैर मामूली फैसला कर लेता है आईसीसी और पाकिस्तान को निकाल देता है वर्ल्ड कप से, या पाकिस्तान पर कोई भी सख्त फैसला कर लेता है, अगर $35 मिलियन पाकिस्तान का नुकसान होना है तो भाईजान ये $250 मिलियन आपका भी नुकसान होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये $250 मिलियन का आपका भी नुकसान है।
इसलिए इन मौजूदा, अगर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पॉइंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये बेमानी चीजें हो चुकी हुई हैं। असल चीज ये है कि पाकिस्तान के होने में और पाकिस्तान के ना होने में, दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान की मौजूदगी में और पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ होगी, और इसको समझना चाहिए। इसको आपको पॉलिटिकल असर रसूख से और ये जो एक पैसे का जोम है गैर जरूरी तौर पर, उससे निकालकर इसकी ट्रू स्पिरिट में लेके आए, जैसा घर जाएं। और भारत में, अगर भारत में किसी ने आना है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद होंगे। इस खास जहनियत और सोच के हामिल अफराद से दुनिया क्रिकेट को बचाना है, और पाकिस्तान ने ये काम किया। अच्छा, इसके ऊपर नुकसान होता है या जो भी होता है, हमने तो 2009 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट देखी नहीं है। हमने तो बहुत नुकसान देख लिया। हाफिज साहब, इसमें एक बात और भी ऐड कर लें, जो डरने वाली बात हो रही है ना, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया है, ये जो सारे हजरात है ना, इन्हें कहेंगे जरा एक लिस्ट निकालें अपने 90s के प्लेयर्स की, और उनसे सिर्फ फर्दन 1 by 1 फोन करके कॉल करें कि आप शारजा कप खेलने क्यों नहीं आते थे। कह रहा है हुजूर, ये शारजा कप खेलने क्यों नहीं आते थे? जब ये शारजा कप इसलिए नहीं खेलने आते थे कि इन्हें डर लगता था वसीम अकरम से, इन्हें डर लगता था वकार यूनुस से। हमजा, मेरी आवाज भाई पता नहीं ये कौन कहता है, ये कौन कहता है? कौन सी डरने वाली बात है? पाकिस्तान तो इतने मैचेस हारने के बावजूद खेल रहा है, डरने वाली कौन सी बात है? डरने वाली बात वो होती है कि आप हाथ ना मिलाएं, मैं डर रहा हूं। जी अहमद, आप हाथ मिलाते हुए भी डर जाएं कि यार कुछ जबरदस्ती से मेरा जोर से हाथ दबा दिया, कंप्लीट कर लें, अहमद आपकी तरफ आते हैं। जी अहमद जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया को अभी बुरे तरीके से, इबरतनाक तरीके से व्हाइट वॉश किया है। तो पाकिस्तान की टीम तो फुल अपने जोबन पे है, पाकिस्तान को किसी का क्या डर होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम से बड़ी टीम तो नहीं है इंडिया की, खास तौर पे बायलैटरल्स में और आईसीसी इवेंट्स में। तो फिर जब हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को व्हाइट वॉश कर दिया है, उनको हमने न 3 में न 13 में समझा परफॉर्मेंस वाइज, तो फिर इंडिया कौन सी कोई कोई नहीं। अहमद साहब, डरने की बात है तो सारी दुनिया की टीमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आई थी ना, तो भारतीय हुकूमत भी अपनी टीम को भेजती थी पाकिस्तान खेलने के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में गया ना भारत खेलने के लिए, 16 के वर्ल्ड कप में भी गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे पीसीबी के, पाकिस्तान एक बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए गया, बावजूद इसके कि वो सीरीज भारत की तरफ उधार थी। भारत ने आना था जवाबी सीरीज के लिए, भारत के बजाय पाकिस्तान वहां पर ट्रेवल कर गया। तो खैर सगाली के जज्बात इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं? 16 में ट्रेवल किए और 23 में ट्रेवल किए, सफर किया भारत का मैच, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ने वहां पर। भारत ने अफसर अगर आधा कदम बढ़ाया ना, जो कि उसने नहीं बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 10 कदम आगे बढ़ाया गया। पाकिस्तान ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि ये मामला सारे जो है वो सेटल डाउन हो जाए, किसी तरीके से खेल को सियासत से दूर रखा जाए, खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। लेकिन भारत को शायद ये चीज पसंद नहीं आई, या वो चाहता नहीं था, क्योंकि उनको वोट बैंक ही इस हरकत के बाद मिलता है। जब तक वो ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते, उनको वोट नहीं मिलता। वोट नहीं मिलेंगे तो वो हुकूमत में नहीं आएंगे। इसी वजह से मोदी का तीसरा टेन्योर है, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी चीजें हैं वो उनको हेड करते हैं। तो उसके रिजल्ट अब आपके सामने कि अब उनको टक्कर का आदमी मिल गया है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अब वो बताएंगे, इनको तिगनी का नाच नचाएंगे, और इनको जिस हद तक नुकसान होगा अब वो पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। आज के शो से इतना ही।